सहारा रेगिस्तान का नाम आते ही आंखों के सामने रेत के तपते हुए टीलेदार मैदानों और प्यास से तड़पते यात्रियों की तस्वीर आ जाती है। 2000 साल से सहारा रेगिस्तान ऐसा ही है, मानवों के लिए अनुपयोगी और प्रकृति द्वारा दिया गया एक अशोभनीय श्राप। लेकिन यह हमेशा से ऐसा ही नहीं था। किसी युग में वह हरा भरा और उपजाऊ था और वहां एक ऐसी जाति बसती थी जिसकी कलात्मक विरासत हमें आज भी गुफाओं में तथा चट्टानों पर की गई रंगीन चित्रकारी के रूप में मिलती है। ये दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है, जहां पर दिन के समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है तो रात के समय शरीर कप्पा देने वाली ठंड पड़ती है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे यदि सहारा हरा भरा था तो यह इस शुष्क रेगिस्तान में कैसे बदल गया? यहाँ पर होने वाली ये प्राणदायी मानसून वर्षाएं क्यों बंद हो गई? यहाँ के दिन और रात के तापमान में इतना अंतर क्यों है? क्या सच में इस रेगिस्तान में नीली आंखें मौजूद हैं? तो चलो इस वीडियो में सहारा रेगिस्तान के हृदय में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक ऊंचाई तक है। इस रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु चाड में माउंट कूसी नामक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। सहारा रेगिस्तान में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो वहीं रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। रहस्यमयी ढंग से सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जाता है। पिछले 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। आप अभी तक सिर्फ यही जानते होंगे यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एंड सफेरा में लाल रेत पर जब सफेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफेद चादर बेहद मनोरम लगती है। कई बार तो यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। सहारा रेगिस्तान में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है, जो एक साफ सुथरे पानी की एक झील ओएसिस है, जिसके आसपास एक अलग ही माहौल होता है। इस छोटी सी झील के आसपास हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर पशु पक्षी आदि सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। गर्मी में तपते और सूखे रेगिस्तान में ऐसी सुंदर झील का होना वाकई में एक अलग दुनिया का एहसास करवाता है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। यहाँ वर्षा के बहुत ही कम होने का कारण ये है कि गर्म हवाएं, जो कि वहाँ बादलों को बनने ही नहीं देती। जीवन की इतनी कठोर परिस्थितियों के बाद भी सहारा मरुस्थल में जीवन आज भी पनपता है। इस रेगिस्तान में 500 से ज्यादा पेड़ पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि इस सूखे रेगिस्तान में फलते फूलते हैं। इसके साथ ही इसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु भी जीवन के साथ संघर्ष करते हैं, जिसमें ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और सांप शामिल है। सहारा रेगिस्तान में कुछ इंसानी सभ्यताएं आज भी मौजूद है। ये लोग अपने आने जाने के लिए रेगिस्तानी ऊंटों का सहारा लेते हैं। इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आंख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आंख की तरह देख नहीं पाती है, परंतु बिल्कुल इंसानी आंख के समान ही दिखाई देती है। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी, और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा रेगिस्तान बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करती थी। पहले यहाँ भी बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक रेगिस्तान के रूप में बदल गया। यहाँ हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए, जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 ईसा पूर्व के कृषि के निशान भी पाए गए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।